So, in the next 5 to 10 minutes, I am going to solve your entire market differentiation problem. If you face a problem that a client come towards you and then he compares your services towards your competitors and he says things like उनका तो प्रोडक्ट सस्ता है, उनकी तो सर्विस सस्ती है, उनके पास तो इतने रेफरल्स या केस स्टडीज हैं एंड तुम्हारे पास कुछ बोलने के लिए नहीं होता and you feel like you are stuck and you feel like your competitors is eating all your clients, is taking away all your clients. जो हाई टिकट क्लाइंट तुम डिजर्व करते हो वो तुम्हारे कॉम्पिटिटर के पास जा रहा है, वो इंडस्ट्री के बाकी लोग तुमसे चुरा रहे हैं. Then this is going to solve all these problems. So in order to become a market differentiator, you need to stand out in the market and that is very obvious. Why? Because you need to understand एक इंडस्ट्री में 1000 लोग हैं, तुम उनसे अलग तब दिख पाओगे जब तुम उनमें से स्टैंड आउट कर पाओगे. यू विल बिकम एन ऑड वन आउट एंड बिफोर बिकमिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारा कंपटीशन है कौन. तुम्हारा कंपटीशन कोई एक सिंगल बंदा नहीं है. इट इज अ एंटायर इंडस्ट्री. इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल. देयर आर हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ कॉम्पिटिशन्स दैट आर आउट देयर. 1000 बिजनेसेस, 1000 लोगों की टीम, 1000 डिफरेंट आइडियाज, सब लोगों के अलग अलग प्राइजेस, सब लोगों की अलग अलग सर्विस, अलग अलग प्रोडक्ट्स, अलग अलग डिजाइन्स एंड अलग अलग ऑफर्स हैं. तो तुम किसी एक बंदे से compete नहीं कर रहे या एक आइडिया से compete नहीं कर रहे, तुम 1000 अलग अलग लोगों के 1000 अलग अलग आइडियाज से compete कर रहे हो. तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है एंड वो बहुत टफ है. और तुमने खुद नोटिस करा होगा तुम्हारे इंडस्ट्री में तुमसे लोग होंगे जो बहुत सस्ता प्राइस बेच रहे हैं और तब भी तुमसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं. देयर वुड बी पीपल जो तुमसे 5 से 6 गुना हाई टिकट प्रोडक्ट बेच रहे हैं एंड दे आर स्टिल मेकिंग मोर मनी देन यू एंड यू आर स्टक समवेयर इन द मिडल. ना तुम लो टिकट बेच पा रहे, ना तुम हाई टिकट बेच पा रहे. तुम लो टिकट बेचने जाते हो तो लोग आके बोल देते हैं कि सस्ती सर्विसेज है. तुम हाई टिकट बेचने जाते हो तो लोग बोल देते हैं कि तुमसे सस्ता कोई और प्रोवाइड कर रहा है एंड वो उसके पास चले जाते हैं. तो तुम्हें समझना होगा ये प्राइसिंग, सर्विस, प्रोडक्ट, डिजाइन या ऑफर की प्रॉब्लम नहीं है. This is the problem of novelty. You are exactly like everybody else. और अगर तुम्हें स्टैंड आउट करना है तो you have to become new. You have to become novel. You have to include novelty in your business. And novelty लाने से पहले, before doing something, you need to understand how does a person buy. क्योंकि at last तुम competitor से जीतना चाह रहे हो क्लाइंट्स लाने के लिए. एंड क्लाइंट लाने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द बायर साइकोलॉजी वर्क्स. क्योंकि अगर तुम क्लाइंट की बाइंग जर्नी को नहीं समझ पाए तो तुम ना क्लाइंट को समझ पाओगे और उसकी वजह से तुम में और कंपटीशन में कोई फर्क नहीं रहेगा. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ अ पर्सन बाइज. देखो, एक बंदे की लाइफ में एक करंट पेन पॉइंट होता है, करंट सिचुएशन होती है एंड उसके दिमाग में एक ड्रीम लाइफ होती है, एक ड्रीम सिचुएशन होती है. तो इन रियलिटी ही इज फेसिंग अ प्रॉब्लम, but in his head he wants to go somewhere. And to solve that problem and to fill that bridge or that gap, a person buys your product or your service. So your product or your service, whatever it is just a vehicle, it is just a tool and a mechanism so that a person can cover that pain, can recover and heal from that pain and get to somewhere which he has thought in his head. तो तुम्हारा काम बस इतना है कि अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज से तुम्हारे क्लाइंट का गैप फिल करना, टू फिल दैट गैप, ताकि योर क्लाइंट gets from a current situation to a actual desired situation which is in his head, and you or your service becomes that gap. For example, people buy my services because they are stuck in business and they cannot scale their business. That is the current pain point that they have in their life, that they're stuck with EMIs, their business is not growing, their revenues are not growing, their competition is eating them, and their marketing channels are not working. That is their pain. And their dream life is to double or triple their business, have time freedom and have money freedom and have independence so that they can spend time with their family and have a great life. And उस journey को fill करने के लिए I provide my services. Now you need to understand. ये जो customer की journey है, that is happening inside the market.
तो हज़ारों लोगों का कोई ना कोई पेन पॉइंट होगा एंड हज़ारों लोगों की कोई ना कोई ड्रीम लाइफ होगी जहाँ तक वो जाना चाह रहे हैं। एंड इस गैप को फिल करने के लिए सारे कंपटीशन अंधाधुंध मेहनत कर रहे हैं टू फिल दैट गैप, टू मेक सर्विसेज, टू बिल्ड प्रोडक्ट्स सो दैट योर क्लाइंट or anybody or any client can achieve a desired situation in their life. But what you need to understand is इस पूरी मार्केट में सिर्फ एक चीज है जो चेंज हो सकती है, बाकी सब सेम रहेगा। तुम अपने क्लाइंट का दर्द कम ज्यादा नहीं कर सकते, ना तो तुम अपने क्लाइंट का दिमाग कंट्रोल कर सकते कि वो कहाँ पर है और वो कहाँ पे जाना है। अगर तुम्हारे क्लाइंट ने सोचा है कि उसकी इंडिपेंडेंस का ये मतलब है कि उसको महीने का 1 लाख कमाना है, तो तुम उसको चेंज करके महीने का 10 लाख नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे क्लाइंट की ये प्रॉब्लम है कि वो डिवोर्स्ड है एंड उसके बच्चे उससे अलग हैं, तो वो प्रॉब्लम तुम क्लाइंट की चेंज नहीं कर सकते। द ओनली थिंग विच यू कैन कंट्रोल इज दिस जर्नी, इज दिस गैप, इट इज दिस मैकेनिज्म। सो इन द एंटायर मार्केट सिनेरियो, जो पूरी तुम्हारी इंडस्ट्री है, ऑल द थिंग्स विच आर कांस्टेंट, जो तुम्हारे कंट्रोल के बाहर हैं, दैट इज द करंट सिचुएशन ऑफ योर कस्टमर, द ड्रीम ऑफ योर कस्टमर, द पेन पॉइंट ऑफ योर कस्टमर एंड द कंपटीशन एंड देयर ऑफर। वो तुम्हारे हाथ से बाहर है एंड वॉट यू डू इज यू ट्राई टू कंट्रोल ऑल ऑफ देम, यू ट्राई टू मैनिपुलेट देम एंड एट लास्ट दैट डज नॉट वर्क बिकॉज इट वॉज नेवर सपोज टू वर्क एंड देन यू क्राई that why do you not stand out in the market. If you are building new or different products, तो तुम यही चीजें चेंज कर रहे हो एट लास्ट में, बस अलग अलग तरीकों से। दैट डज नॉट वर्क। वॉट यू नीड टू चेंज इज यू नीड टू चेंज द व्हीकल दैट फिल्स द गैप। वॉट यू आर सपोज टू डू इज तुम वो चीज कंट्रोल करो जो तुम्हारे हाथ में है, एंड द ओनली थिंग विच इज इन योर कंट्रोल इज दिस ब्रिज, इट इज दैट गैप, इट इज दैट जर्नी जो कस्टमर लेता है टू गेट टू समवेयर वेयर ही वॉन्ट्स टू गो इन लाइफ, जो भी उसकी डिजायर्ड सिचुएशन है। So you need to change the journey of your customer, the journey from his current situation to his desired situation. And you can do that in 4 ways, which I call as the 4 Fs, which is fast, further, fancy or fresh. What you can do is तुम अपने क्लाइंट की करंट सिचुएशन और डिजायर्ड सिचुएशन को जल्दी से कवर करवा सकते हो, विच इज फास्ट, और यू कैन टेक योर क्लाइंट ऑन अ फर्दर डिजायर्ड सिचुएशन जो उसने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं करा था, और यू कैन डू इट इन अ फैंसी मैनर बाय changing the entire mechanism of how you deliver your product or your service, or you can do it by being fresh, मतलब by taking a different journey or a different route. For example, एक रियल एस्टेट एजेंट है जिसका करंट पेन पॉइंट ये है कि उसके पास क्लाइंट्स नहीं आते डिजिटली, एंड उसको ऑनलाइन स्पेस में एक्सपैंड करना है, उसको ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस बनानी है। तो उसे क्या चाहिए, उसे एक चाहिए एक ऑनलाइन प्रेजेंस, एक ऑनलाइन मार्केटिंग फनल जिसकी वजह से उसके पास हाई टिकट क्लाइंट्स आते रहे। तो उसका करंट दर्द ये है कि उसके पास ऑनलाइन कोई प्रेजेंस नहीं है, उसके पास लीड्स नहीं आती, उसके रेवेन्यूज बहुत कम है डिजिटली। उसको जाना कहाँ पे है, उसको ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस बनानी है, उसे लीड चाहिए, उसे क्लाइंट्स चाहिए, उसे रेवेन्यू बढ़ाना है। एंड अब वो एक गैप में फंस गया, उसे पता नहीं कि ये सब कैसे करना है, ये सब सॉल्व कैसे करना है। तो उसके पास अलग अलग तरीके हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के। वो एक मार्केटिंग एजेंसी के पास जा सकता है, वो एक ब्रांडिंग एजेंसी के पास जा सकता है, वो एक लीड जनरेशन एजेंसी के पास जा सकता है। तो दीज आर अलग अलग जर्नी दैट ही टेक्स, डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म्स जो वो ले सकता है। ऐसे बहुत सारी अलग अलग एजेंसी होगी, बहुत सारे एफिलिएट प्रोग्राम्स होंगे, रेफरल्स प्रोग्राम होंगे जो उसकी मदद करेंगे उसको अपनी डिजायर्ड सिचुएशन में लेके जाने के लिए। नाउ अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो आई वुड यूज दीज 4 Fs का प्रिंसिपल, एंड हाउ आई वुड यूज दैट इज बाय बीइंग फास्ट, फर्दर, फैंसी और फ्रेश। फास्ट मतलब मैं अपने क्लाइंट को जल्दी उसकी डिजायर्ड सिचुएशन तक लेके जाता। अगर मेरा पूरा कंपटीशन 10 हफ्ते में काम कर रहा है, मैं उसको 3 या 2 हफ्ते में करता। फर्दर का मतलब ये है, अगर मेरे क्लाइंट का दिमाग में ये था कि मेरे को 1 लाख या 2 लाख या 3 लाख का रेवेन्यू चाहिए, तो मैं उसको रिजल्ट प्रोवाइड करता एंड मैं उसको उससे आगे लेके जाता, 3, 4, 5, 6 लाख पर मंथ तक। फैंसी इज समथिंग जो मैं तुम्हें आगे पूरा एक्सप्लेन करूंगा। फैंसी इज यू ट्राई समथिंग न्यू जो तुम्हारे कंपटीशन ने कभी ट्राई नहीं करा है। एंड फ्रेश is when you take a different route,
For example, you have a marketing agency, you can also have a branding agency, you can also have a sales agency, you can also have a lead gen agency. So these are fresh models, fresh route which you can take. Now, there are multiple things, but I'll not introduce all of them because at this point, at the point where you are, fancy is the only thing that will destroy everything. तो बाकी तक तो जाने की जरूरत ही नहीं है. By fancy, what I mean is introduce novelty. इंट्रोड्यूस समथिंग जो कि तुम्हारी मार्केट ने कभी भी पहले ना देखा हो, ना इस्तेमाल करा हो, ना कभी ट्राई करा हो. नथिंग, नथिंग दैट योर मार्केट हैज सीन बिफोर. और यू नीड टू ट्राई समथिंग विच स्केयर्स द हेल आउट ऑफ योर कंपटीशन, जो कि तुम्हारा हर कंपटीशन करना चाहता है बट वो कर नहीं पाता. तो यू नीड टू ट्राई समथिंग लाइक दैट. तो देखो यार, बिफोर डूइंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ डज अ मार्केट ग्रो. देखो, एक बंदा होता है, ठीक है, उसके पास कोई फैंसी आइडिया आता है, अ न्यू आइडिया, अ इनोवेशन, समथिंग समथिंग डिफरेंट. व्हाट ही डज इज ही टेक्स दैट आइडियाज एंड ही गोज टू द मार्केट. अब तुम्हारी मार्केट कैसी होती है? योर मार्केट इज एट दिस पॉइंट, इट इज स्टैग्नेंट, इट इज एट बेस लाइन. जब भी कोई भागते हुए तुम्हारी मार्केट के पास आता है एक नया आइडिया लेके, आइदर दैट आइडिया फेल्स और दैट आइडिया स्पाइक्स अप. अगर वो आइडिया चलता है, इफ दैट न्यू आइडिया, न्यू क्रिएटिव इनोवेशन दैट वर्क्स आउट, तो तुम्हारी मार्केट एक स्टेप ऊपर बढ़ जाती है. योर इंडस्ट्री ग्रोज बाय 1 or 2 points. एंड व्हाट हैपेंस देन इज कि पूरा कंपटीशन, सारे लोग उस एक आइडिया को कॉपी करते हैं एंड फिर तुम्हारी इंडस्ट्री वापस ऐसे प्लेन बन जाती है, सिंपल बन जाती है. देन फिर से कोई आदमी आता है एक क्रिएटिव आइडिया लेके, अपने दिमाग में बल्ब लगा के, एंड वो फिर से आइडिया मार्केट में लॉन्च करता है. इफ दैट आइडिया वर्क्स आउट, वो इंडस्ट्री फिर से उठ जाती है. एंड देन योर एंटायर कॉम्पिटिशन कॉपीज दैट सेम आइडिया एंड फिर से तुम्हारी इंडस्ट्री 2 पॉइंट आगे बढ़ के रुक जाती है. तुम्हारी इंडस्ट्री ऐसे प्लेन थी, कोई आइडिया लेके आया, तुम्हारी इंडस्ट्री थोड़ी सी उठी, सब लोगों ने उसको कॉपी करा. फिर से कोई एक आइडिया लेके आया, तुम्हारी इंडस्ट्री उठी एंड सब लोगों ने उससे कॉपी करा. इस स्टेप में क्या होता है? Your entire market grows, your entire industry grows. But this is the very important part. जो भी बंदा आइडिया लाता है, he makes the most money in the entire market. He is the person who is making tons and tons of money because he knows everything about the idea, and for a very long time he destroys the entire competition based on that idea until everybody copies it. तो ये जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है ऑफ ब्रिंगिंग नॉवेल्टी, दैट चेंजेस द एंटायर इंडस्ट्री एंड दैट चेंजेस मार्केट्स. ये एक जगह या स्टेट या कंट्री में नहीं होता. दिस इज हाउ ग्लोबल मार्केट वर्क्स. दिस इज हाउ एंटायर इंडस्ट्री, ऑल द इंडस्ट्रीज, एवरी सेक्टर वर्क्स. सो हाउ डू यू ब्रिंग नॉवेल्टी? यू ब्रिंग नॉवेल्टी इन 4 ways, बट आई टीच यू 3 ways, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम पूरी इंडस्ट्री खा जाओ. तो आई टीच यू 3 ways ऑफ इंट्रोड्यूसिंग नॉवेल्टी. तो नॉवेल्टी 3 फॉर्म्स में इंट्रोड्यूस होती है, 3 लेयर्स में अनकवर होती है. वन इज प्राइसिंग, सेकेंड इज प्रोडक्ट एंड थर्ड इज द प्रोसेस. प्राइस इज द प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट और योर सर्विस. Product is the core offer. Process is how you deliver your product. So there is pricing, there is product, and then there is delivery of your product. Now, what I want you to do is, I want you to think of 3 ways for each of these segments to bring novelty. तो हर segment के बारे में 3 ideas सोचो so that you can stand out. 3 ideas which are fancy and which are novel in the way, जो तुम्हारी इंडस्ट्री में कोई नहीं कर रहा. तो लेट्स स्टार्ट विद प्राइस. तो तुम प्राइस में ऐसे क्या 3 चेंजेस कर सकते हो जो कि तुम्हारी इंडस्ट्री में कोई भी नहीं कर रहा? तो अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो आई वुड थिंक ऑफ, ठीक है, सब लोग हाई टिकट बेच रहे हैं, सब लोग लो टिकट बेच रहे हैं, सब लोग फ्री भी बेच रहे हैं, मैं फैंसी प्राइसिंग कर देता हूँ. मैं 11 रुपए में अपने सारे प्रोडक्ट बेचता हूँ. 11 रुपए में सारे प्रोडक्ट, 1 रुपए में प्रोडक्ट. लोग फ्री बेचते हैं, मैं एक में बेचूंगा. तो प्राइसिंग स्ट्रक्चर जो किसी का भी नहीं है. सेकेंड थिंग, मैं अपने प्रोडक्ट की नेगेटिव प्राइसिंग कर दूंगा. नेगेटिव प्राइसिंग मतलब तुम मेरा प्रोडक्ट खरीदो, मैं तुम्हें खरीदने के पैसे दूंगा. फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरे कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट 500 रुपए की आती है, मैंने अपना प्रोडक्ट का प्राइस रख दिया -100. मतलब तुम प्रोडक्ट खरीदो, मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा, और ये मैं पूरा ऑर्गेनिकली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ. तो अब मेरी
कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कितनी आएगी? सिर्फ -100 रुपीज़। पहले कितनी थी? -400। तो मैं हर कस्टमर में कितने बचा रहा हूँ? 300 रुपए। तो ये मेरा दूसरा प्राइसिंग स्ट्रक्चर हो सकता है। ऐसे व्हाट आई वांट यू टू डू इज़ आई वांट यू टू गो एक्सट्रीम ऑन एवरीथिंग। Do not have a creative block in your head. Think of everything that you can think. देखो यार, अगर एक्सट्रीम एफर्ट डालोगे तभी एक्सट्रीम रिजल्ट आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि यू नीड टू इम्प्लीमेंट ऑल ऑफ दीज, बट आई वॉन्ट यू टू ब्रेक दैट बिलीफ दैट यू हैव इन योर हेड एंड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। क्योंकि इफ यू डू नॉट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, यू विल थिंक लाइक योर कॉम्पिटिशन, यू विल थिंक लाइक योर competitor, and you will still stay amongst them, whereas the entire goal is to stand out. So go as extreme as you can. अच्छा, मैं अपने प्राइजेस क्या शगुन प्राइजेस रख सकता हूँ? मतलब 101 या 1100 रुपए, कस्टमर इतने ही पैसे देगा। अच्छा, मैं अपने क्या प्राइजेस काउंटडाउन बेसिस पे रख सकता हूँ, जैसे हर सेकंड में प्रोडक्ट का प्राइजेस 1 पैसे से बढ़ेगा, 10 पैसे से बढ़ेगा। और सस्ती चीज़ और बेकार चीज़ें मत सोचो कि 50% डिस्काउंट, 90% डिस्काउंट, बोनसेस डाल दूँगा, 50% पे नाउ, 50% पे लेटर, ये सब सोच रहे हैं। ठीक है? दिस इज़ व्हाई आई एम टेलिंग यू टू गो एक्सट्रीम, बिकॉज़ इफ यू गो एक्सट्रीम यू विल गेट एक्सट्रीम रिजल्ट्स। क्योंकि एक्सट्रीम्स में तुम्हारा कॉम्पिटिशन नहीं सोच पा रहा। So think of 3 different ways and 3 creative ways so you can change your prices and you can stand out in the market. Then you need to think of 3 different ways in which you can change your product, something which your competition isn't doing. For example, let's say तुम e-commerce का कोई brand हो, तो एज अ ई कॉमर्स ब्रांड क्या मैं ड्रोन से अपना प्रोडक्ट डिलीवर करवा सकता? और लेट्स से आई हैव कोचिंग प्रोडक्ट जहाँ पे मैं कोर्सेज बेचता हूँ, तो कोर्सेज के जो नोट्स हैं, क्या मैं उसे अपने कस्टमर के घर पे डिलीवर करवा सकता हूँ, पार्सल या पैकेज करवा सकता हूँ? क्या मैं अपने प्रोडक्ट में जब भी मेरा क्लाइंट का बर्थडे आता है, क्या उसके घर पे मैं कोई ऑफलाइन प्रेजेंट भिजवा सकता हूँ, ऑफलाइन गिफ्ट? कुछ भी ऐसी चीज। बी क्रिएटिव, थिंक ऑफ 3 different ways of improving your product which your competition is not doing. And same for the process wala part, where you change the delivery structure of how you deliver the results. So for example, if you give one-on-one coaching, think कि can you give one-on-one coaching सामने जाके in person? क्या तुम ऐसा प्रोजेक्टर बना सकते हो जैसे दीवार पे तुम्हारा पूरे वन ऑन वन सेशन चलेगा? एनीथिंग विच इज डिफरेंट, क्रिएटिव। इफ यू आर अ मार्केटिंग एजेंसी, अगर तुम लीड्स जनरेट करते हो, तो सोचो क्या तुम लीड्स के साथ में कुछ और भी दे सकते हो? कोई एआई एजेंट, कोई एआई एवतार जो पूरा तुम्हारा एवतार होगा, समथिंग विच इज डिफरेंट, अ एआई चैटबॉट विच यू कैन इंटीग्रेट, जहाँ पे तुम्हारा कस्टमर सिर्फ एआई चैटबॉट से बात कर रहा है एंड वो ऑटोमेटिकली लीड फिल्टर आउट करके देता जा रहा है। सो आफ्टर दिस एक्टिविटी यू विल हैव 9 डिफरेंट मेथड्स जो तुम अब भी इंस्टेंटली अपने बिजनेस, अपने प्रोडक्ट और अपने प्राइसेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हो टू इम्प्रूव एंड गेट नॉवेल्टी, एंड यू कैन एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉय योर मार्केट। तो जब तुम ये चीजें इम्प्लीमेंट करोगे, तुम्हारा कंपटीशन भी तुम्हें कॉपी करेगा एंड फिर तुम्हारा कंपटीशन भी तुम्हारे सेम लेवल पे आ जाएगा। पर क्योंकि तुम्हारे कंपटीशन के पास ऐसे बिजनेस लेक्चर नहीं है एंड वो 6 स्टेप टू 6 फिगर्स का पार्ट नहीं है, ना वो सर्विस बिजनेस मास्टरमाइंड का पार्ट है, तो वो तुमसे नीचे ही रहेगा। क्योंकि जब वो तुम्हें कॉपी कर रहा होगा, तुम कुछ और लॉन्च करोगे एंड फिर वो वहां पे आता आता रहेगा एंड तुम हमेशा अपने कंपटीशन से 1 से 2 स्टेप आगे रहोगे एंड यू विल एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉय देम। They will not become your competitors, they will become the chasers. They will chase you. And this is how you will dominate the market. And this is one out of these 4 steps. And these 4 steps are not even complete. There are total 9 steps of how you destroy a complete market. क्योंकि अभी तो तुम डिफरेंशिएशन सीख रहे हो लाला, डिस्ट्रक्शन तो तुमने सीखा ही नहीं है। We'll come to that someday, but abhi differentiate yourself in the market, do something novel, stand out, make more money, and then we'll see how to destroy the entire industry. पूरी पूरी इंडस्ट्री उठा के कैसे फेंकनी है।